Hello students, how are you? This is my total 36th video lecture with you. Welcome to Professional Commerce Hunt YouTube channel Accounts Boss. बच्चे अगर मेरे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने सिलेबस को सही समय पे कंप्लीट करें। मैं आपके साथ चैप्टर एक कंटिन्यू कर रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा था, पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज उससे रिलेटेड मैं आपको 9th वीडियो लेक्चर शेयर करने वाला हूँ। बच्चे आज के टॉपिक में हम डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाया था, सारी चीजें आपको कंप्लीट कराया था। आज हम लोग डिफरेंसेस थोड़ा देखते हैं। वैसे ये डिफरेंसेस आप जर्नल एंट्री से भी कुछ कुछ समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेट ऑफ प्रिपरेशन के बेसिस पे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कब बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है। तो आप तो जानते ही होंगे, 11th में भी आपने पढ़ा होगा बच्चे, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है और वो स्टार्ट होता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट से या तो ग्रॉस लॉस से, जो हमको ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के ठीक बाद हम लोग बनाते हैं। मैं एक क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा कवर करेंगे। वैसे आपको एग्जाम में 12th क्लास से रिलेटेड सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन तो जरूर उस पर हम लोग कवर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है बच्चे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसीलिए ये स्टार्ट होता है या तो नेट प्रॉफिट से या तो नेट लॉस से, जो हमको पता चलता है किससे बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एकदम क्लियर है? जाहिर सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में ये बनाया जाता है। तो ये निश्चित तौर पे पीएल अकाउंट जब बना लेंगे, उससे जो हमको नेट प्रॉफिट आएगा उसके बाद ही ये बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीएनएल अकाउंट बनाने का और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का? तो बच्चे पीएनएल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना, ठीक है। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि पार्टनर्स के बीच में ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है साल के दौरान, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स के बीच में। मान लो ए और बी दो पार्टनर्स है, तो जो नेट प्रॉफिट हुआ है इन दोनों पार्टनर्स के बीच में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और ये सारे डीड के अकॉर्डिंग होता है बच्चे। जब डीड में जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग ये होता है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन हम लोग ये इसके टॉपिक्स एकदम सेपरेटली हमने पढ़ा था कि चार्ज किसे कहते हैं और एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं। हम जानते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, चार्ज हम उस आइटम को बोलते हैं जिसमें हमको प्रॉफिट और लॉस का इंतजार किए बिना हमको पेमेंट करना होता है। जैसे कि अपने मकान मालिक का रेंट आपको किसी भी सूरत पे पे करना होगा, चाहे आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो क्या रिलेशन है चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में होता है वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मैंने पहले भी बता रखा है, ये आपका 3rd या 4th वीडियो लेक्चर में मैंने दोनों ही जगह बता रखा है। फिर से बता दूं, जो भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं वो सारे चार्ज वाले आइटम होते हैं।
और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो डेबिट में लिखते हैं वो सारे अप्रोप्रिएशन वाले आइटम होते हैं। एकदम क्लियर है। मतलब पीएनएल अकाउंट के डेबिट में चार्ज होता है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में अप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, बांटने वाला आइटम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या डिफरेंसेस है बच्चा? जो हम लोग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं उसमें कोई डीड की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है, उसमें कोई पार्टनरशिप का रूल्स फॉलो नहीं होता है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है बच्चे, वो पार्टनरशिप के रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके डीड के अकॉर्डिंग, उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। एकदम क्लियर है। मतलब अगर डीड में जो जो बातें जैसे जैसे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। लेकिन पीएनएल अकाउंट को बनाने के लिए डीड की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस करेंगे बच्चे? While preparing this account, matching principle, that is revenue is match against expenses is followed. मतलब जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग जो बनाते हैं तो हमको मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है, एकदम मैंडेटरी है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे कोई मैचिंग प्रिंसिपल का फॉलो नहीं होता है। सर आप एक काम कीजिए, आप हमें मैचिंग प्रिंसिपल समझा दीजिए। तो मैं आपको एकदम बच्चे एकदम डिटेल में समझा देता हूं। मैचिंग प्रिंसिपल सबसे पहले हम ये तो आप यहां से भी थोड़ा देखे होंगे कि जितने भी साल के रेवेन्यू हैं, मान लो हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, हमारा जो करंट ईयर है वो 2020 और 21 है। ये सब दो क्यों लिए हैं? मैंने फिनेंशियल ईयर को फॉलो किया है बच्चे। फिनेंशियल ईयर तो समझते हैं ना, मैं थोड़ा डिटेल लिख दूं। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 ये मेरा ईयर है। ठीक है, अब हम इसके फाइनल अकाउंट को बना रहे हैं, इस साल के फाइनल अकाउंट को बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इस साल से रिलेटेड जितने इनकम हुए हैं वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और इसी साल से रिलेटेड जितने एक्सपेंस है पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। वो इनकम और एक्सपेंस चाहे कैश में रिसीव हुआ है या कैश में पे हुआ है उससे मतलब नहीं है। अगर वो इस साल से बिलोंगिंग है, जो भी मेरा फाइनेंशियल ईयर है उस साल से अगर बिलोंगिंग है, वो सारी चीजों को दिखाना पड़ता है। उसी को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। आइए थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियडिकली। आप जानते हैं बिजनेस का मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट फाइंड आउट करना, वो भी पीरियडिकली। पीरियडिकली मतलब ये 3 महीना पे, 6 महीना पे, 12 महीना पे जैसे निकालना है, जिस तरह का हमारा रूल है उस तरह निकालते हैं। इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू of the period with the expenses of that period to determine correct profit। सही प्रॉफिट निकालने के लिए जो करंट ईयर का रेवेन्यू है जो क्रेडिट में लिखते हैं उसको मैच करना चाहिए करंट ईयर के डेबिट से रिलेटेड, ताकि हमारा करेक्ट प्रॉफिट निकल सके। अब ये सोचो कि हम इस साल का बना रहे हैं और इसमें कुछ ऐसा आइटम डाल दे जो इस साल से रिलेटेड नहीं हो, मतलब 2020 और 21 से रिलेटेड नहीं हो, तो आप बताओ ना बच्चे, मेरा करेक्ट प्रॉफिट कभी आएगा? नहीं आएगा। मतलब हम चाहते हैं कि 2020 और 21 का हमको प्रॉफिट पता चले तो हमको उसी साल से रिलेटेड सारे इनकम, सारे एक्सपेंस को दिखाने होंगे, सारे इनकम को क्रेडिट करने होंगे, सारे एक्सपेंस को डेबिट करने होंगे। फिर उन दोनों को जब मैच करेंगे तो मेरा प्रॉफिट और लॉस निकल जाता
है ना बच्चे। तब हमको पता चलता है कि सर 2020 और 21 का ये प्रॉफिट है। हाँ, इसमें वो भी सारे शामिल कर लेंगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे क्रीड हो, सारी चीजों को शामिल कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं है, हमारा मिला नहीं है पैसा, ठीक है, लेकिन उस साल का है तो उसको शामिल करना है, ये जरूरी है। मतलब जिस साल का है उस साल का हम आइटम्स को शो करेंगे, इसी को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। बिकॉज profit earned by the business during a period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue। एकदम क्लियर है। इट इज नॉट रिलेवेंट व्हेन द कैश इज मेड और रिसीव्ड। एकदम क्लियर है बच्चे। मैं इसी को तो समझा रहा था बच्चे, जिस साल का हम पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं उस साल के सारे इनकम को हम सारे एक्सपेंस से मैच करेंगे, और जो भी मैच करके मेरा डिफरेंसेस आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर इस साल से रिलेटेड हम नहीं शामिल करते हैं तो हमारा इस साल का नहीं निकलेगा। हम चाहते हैं कि भाई 20-21 का पता चले, तो सारे एक्सपेंस और इनकम 20-21 का होना चाहिए। क्लियर है ना बच्चे। तो आशा करते हैं बच्चे ये मेरा लेक्चर जो 36th वीडियो लेक्चर है और पार्टनरशिप फंडामेंटल का 9th लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपके साथ आज शेयर किया ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। बच्चे आपसे एक बात कह दो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करूँ, कोई टॉपिक छोड़ू नहीं। थैंक यू, बाय बाय।